पाषाणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुक्षो सपदि परपद प्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवर्वचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये राम नाम यं शैवासमुपासते शिवेति ब्रह्मेति वेदान्तिनो बौद्धाः बुद्ध इति प्रमाणपटवः कर्तेति नैयायिकाः अर्हन्नित्यथ जैन शासनरता कर्मेति मीमांसकाः सोऽयं नो विदधातु वाञ्छितफलं त्रैलोक्यनाथो हरिः यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिति तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः यन्माया वशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलं रज्जौ यथा अहेर्भ्रमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवां बोधे स्थितिर्षावतां वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यम् ईशं हरिं या कुन्देन्दुसारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमाम् आद्यां जगद्व्यापिनीं पुस्तकधारिणीम् अभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां बिभ्रतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां चतुर्मुखमुखां भोज वनहंस वधूर्मम मानसे रमतां नित्यं सर्वशुक्ला सरस्वती नमस्ते शारदे देवी, काश्मीर पूर्वासिनी
त्वामहं प्रार्थये नित्यं विद्यादानं च देहि मे। अक्षसूत्रांकुशधरा पाशपुस्तकधारिणी मुक्ताहार समायुक्ता वाचितिष्ठतु मे सदा। कम्बुकण्ठी सुताम्रोष्ठी सर्वाभरणभूषिता महासरस्वती देवी जिह्वाग्रे सन्निविश्यताम्। या श्रद्धा धारणा मेधा वाग्देवी विधिवल्लभा भक्तजिह्वाग्रसदना समाधिगुणदायिनी। नमामि यामिनी नाथ लेखालङ्कृतकुन्तलां भवानीं भवसन्ताप निर्वापणसुधानदीं। यः कवित्वं निरातङ्कं भुक्तिं मुक्ति च वाञ्छति सुभिर्चैनां दशश्लोक्या भक्त्या स्तौति सरस्वतीम्। तस्यैवं स्तुतो नित्यं समभ्यर्च्य सरस्वतीं। भक्तिश्रद्धाभियुक्तस्य षण्मासात् प्रत्ययो भवेत्। ततः प्रवर्तते वाणी स्वेच्छया ललिताक्षरा। गद्यपद्यात्मकैः शब्दैः अप्रमेयैर्विवक्षितैः अश्रुतो बुध्यते ग्रन्थः प्रायः सारस्वतः कविः। इत्येवं निश्चयं विप्रा साहोवाच सरस्वती। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं श्रीं सरस्वत्यै नमः। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या सम्प्रदायकर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रं पराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रम्। अथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यम् अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्त्रोटकं पारत्रिककारम् अन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततम् आनतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानि निराचष्टे तनोते शुभसन्ततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्मतन्मङ्गलं परम्। अतिकल्याणरूपत्वान् नित्यकल्याणसंश्रयात् स्मर्तॄणां वर्धत्वाच्च ब्रह्मतन्मङ्गलं विदुः। ओङ्कारश्चाथ शब्दश्च द्वौ एतौ ब्रह्मणः पुरा कण्ठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान्माङ्गलिकौ उभौ। ॐ तत्सत् परब्रह्मणे नमः।
श्री राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, हर हर महादेव। शरण शरण कारण करुण करुणा वरुणालय। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म, सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान, सर्वाधार सर्वाधिष्ठान भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने हाथ जोड़कर प्रार्थना किया, हे भगवान, कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः, पृच्छामि त्वां धर्म संरचेता, यच्छ्रेयः स्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम। हे भगवान, अज्ञानता के कारण, अज्ञान जनित मोह के कारण मेरा स्वभाव नष्ट हो गया है। धर्म को भी सम्यक प्रकार से नहीं जानता हूँ। मेरा परम कल्याण किस प्रकार से होगा उस उपाय को भी नहीं जानता हूँ। अर्थात आत्यंतिक दुखों की निवृत्ति, नित्य सुख शांति की प्राप्ति, मृत्यु की निवृत्ति, अमृतत्व की प्राप्ति किस प्रकार से होगी उस उपाय को भी मैं नहीं जानता हूँ। आप सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान ईश्वर हैं, इसलिए आप जानते हैं। मैं अल्पज्ञ अल्पशक्तिमान जीव हूँ, इसलिए मैं नहीं जानता हूँ। आपके बताने से मैं भी जान सकता हूँ। सो जाने जहि देव जनाई, जानत तुम्हें हो जाए। इसलिए हे भगवान, आप सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान ईश्वर का मैं शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ। मेरा तन मन बुद्धि प्राण आपके चरणों में अर्पण है। आप मेरे परम कल्याण का उपाय बताएं। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, सावधान मन से श्रवण करो। गीता अध्याय 15वां। ऊर्ध्वमूलमधाशाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम्, छन्दांसि यस्य पर्णानि, वेद स वेदवित्। अधश्चोर्ध्वं प्रसितास्तस्य शाखा, गुणप्रवृद्धा विषयप्रबाला। अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि, कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते, नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा। अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम्, असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा। ततः पदं तत् परिमार्गितव्यं, यस्मिन् गता
न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी। निर्मानमोहा जितसंगदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तिकामा द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसंज्ञैर्गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययं तत् न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। इसी श्लोक पर विचार चल रहा था। अर्जुन न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। अर्जुन मेरा परम धाम हुआ है यहाँ न सूर्य प्रकाशता है न चंद्रमा और न अग्नि ही प्रकाशती है। अग्नि चंद्रमा सूर्य से बहुत ऊपर है मेरा परम धाम। और उस मेरे परम धाम को पाकर के फिर जीव संसार से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। उसको कभी किसी प्रकार का कोई भी दुख नहीं आता है, सदा के लिए सुखी शांत हो जाता है। मृत्यु नहीं आती है, अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। तो अर्जुन न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेम विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्नि तमेव भान्तम अनुभाति सर्वं तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। अर्जुन न तत्र सूर्यो भाति, उस मेरे परम धाम में सूर्य प्रकाशित नहीं होता है, न चंद्रमा और न अग्नि न तारागण। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारगण नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्नि न बिजली तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम। उसी के भाषित होने पर ये सब प्रकाशित होते हैं। तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वदम विभाति। उसी के भाषा माने प्रकाश से ये सारा जगत प्रकाशित हो रहा है। वो है मेरा परम धाम, जिसको पाकर जीव जन्म मरण से छूट जाता है। सो अर्जुन, वो जीव का और मेरा जो परम धाम है वो स्वभाव से ही सिद्ध है, वो नित्य प्राप्त है। उसकी प्राप्ति नहीं करना है। अज्ञानता बस अप्राप्त जैसा लग रहा है, पर वो अप्राप्त नहीं है, क्योंकि मेरी ही आत्मा जीवात्मा है। जीवात्मा का वास्तविक शरीर स्वरूप मैं ही हूँ। मैं ही सब शरीरों के भीतर जीवात्मा रूप से विराजमान हूँ, दूसरा कोई नहीं है। इसलिए सभी शरीरों के भीतर जो जीवात्मा है अर्जुन, वो मैं ही हूँ। तो मुझे क्या प्राप्त करना है जब उसका आत्मा ही मैं हूँ, जीवों का। तो ये जितने भी शरीर हैं संसार के, ये मेरी माया से बन जाते हैं। देर नहीं लगती, क्षण मात्र में बन जाते हैं। मैं संकल्प करता हूँ
इच्छा करता हूँ कि सारा संसार एक क्षण में बन जाता है, देर नहीं लगती। और मैं इच्छा करता हूँ तो ये सारा संसार मिट जाता है, प्रलय हो जाती है। यस्य निःस्वस्तम वेदा वीक्षित में तस्य पंचभूतानि स्मित में तस्य चराचरम अस्य सुप्तम महाप्रलय। जिसके आँख खोलने से संसार बन जाता है और आँख बंद करने से प्रलय हो जाती है। ऐसा ये संसार है। इसलिए मैं ही सत्य हूँ। सब शरीरों में बैठ के मैं ही देख रहा हूँ, तो मैं तो एक ही हूँ ना। शरीर अनेक हैं, सो मेरी माया से बने हैं और बार बार बिगड़ जाते हैं। सदा कोई शरीर नहीं रहता। ब्रह्मा विष्णु महेश के भी शरीर हमेशा नहीं रहते। राम कृष्ण विष्णु शिव शक्ति सूर्य गणेश कच्छ मत्स्य वामन वराह नृसिंह आदि जितने अवतार हैं मेरी इच्छा शक्ति से बनते बिगड़ते रहते हैं। परंतु सबके भीतर जो मैं बैठा हुआ हूँ, मैं तो एक रस में बैठ के देख रहा हूँ। बालक के शरीर में मैं ही बैठा देख रहा हूँ। वृद्ध के शरीर में मैं ही बैठ के देख रहा हूँ। युवक के शरीर में मैं ही बैठ के देख रहा हूँ। स्त्री के शरीर में बैठ के मैं ही देख रहा हूँ। पुरुष के शरीर में मैं ही हूँ। पशु पक्षी के शरीर में भी मैं ही बैठा देख रहा हूँ। तो मैं तो सब में एक ही हूँ न देखने वाला। हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सब शरीर तो मेरी माया से बन गए हैं। ये हिंदू मुसलमान पना तो शरीरों में है, मुझ दृष्टा परमात्मा में तो नहीं है। हिंदू मुसलमान पर देवता और दैत्य तो शरीर है ना, इनके सबके भीतर बैठ के देखने वाला तो मैं ही हूँ ना। तो मैं एक ही हूँ, दो नहीं। तो जीवात्मा को मेरी परमात्मा की प्राप्ति कहाँ करना है जब उसका स्वरूप ही मैं हूँ। मैं तो नित्य ही प्राप्त हूँ। बाकी सब संसार तो मेरी माया से बना है, ये तो सदा रहता नहीं है, इसलिए संसार असत है। जो चीज माया से बनती है वो असत होती है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव न परः। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या। जगत मिथ्या कथम हम माया कार्यत्वात्। अर्जुन, जगत इसलिए मिथ्या है कि माया का कार्य है, माया से बना है संसार। मम माया संभव संसारा ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद का है। तो जो माया का कार्य होता है वो मिथ्या ही होता है। इंद्रजालवत, जैसे इंद्र आदि देवता माया से अनेक शरीर धर लेते हैं सो मिथ्या होते हैं। रावण आदि दैत्य भी माया से अनेक शरीर धर लेते हैं सो झूठे मिथ्या ही होते हैं। जब राम रावण युद्ध हो रहा था तो रावण ने माया से अनेक शरीर धर लिए, मैंने अनेक रावण बना लिया अपनी माया से, और आकाश में तमाम रावण ही रावण दिखाई पड़ने लगे। और अनेक अंगद, हनुमान, विभीषण, सुग्रीव ये सब बना लिया। माया से एक क्षण में आकाश में छा गए तमाम। अब पता नहीं लगता कि असली रावण कौन है, नकली कौन है। असली हनुमान, अंगद, सुग्रीव, विभीषण कौन है और नकली कौन है। एक जैसे ही सब दिखाई पड़ रहे हैं। और आकाश से
इस पृथ्वी में जो भालू बानर है राम की सेना, इनके ऊपर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे। रामादल भालू बानर सब भागने लगे। राम ने देखा कि रावण माया से युद्ध कर रहा है। जब धर्म युद्ध से पार न पाया तो माया से युद्ध करने लगा। तो भगवान ने एक बाण मारा, रावण की सारी माया कट गई, एक रावण रह गया खाली। क्योंकि जितने देवता हैं, दैत्य हैं, ये भगवान की यत् किंचित थोड़ी सी माया बना के थोड़े बहुत शरीर बना लेते हैं। अरे भगवान तो संपूर्ण माया के पति हैं। भगवान तो सारा संसार क्षण मात्र में बना देते हैं अपनी माया से। उनकी माया को कौन पार पा सकता है। इसी प्रकार सज्जनों, कोई कोई योगी लोग भी माया से बहुत शरीर बना लेते हैं। योगी योग माया से आकाश में बाग बगीचे बना देते हैं, आकाश में कुटी बना लेते हैं, निराधार आकाश में जहाँ कोई आधार नहीं। तो भगवान की थोड़ी सी माया बन पाकर योगी लोग भी योगी से बहुत शरीर बना लेते हैं, परंतु उनकी माया भी झूठी होती है। योगी सत्य है, पर योगी ने जो माया से बहुत शरीर बनाए हैं वो झूठे हैं सज्जन। एक चुड़ाला नाम की रानी थी, योग वासिष्ठ में कथा आती है। तो वो उसके पति को, राजा को वैराग्य हुआ। रात में उठ करके रानी को महल में सोती हुई छोड़ करके वन में तपस्या करने के लिए चला गया। रानी ने देखा कि मेरे स्वामी मुझको छोड़ करके सोती तपस्या करने मन में चले गए। तो रानी चुड़ाला जो थी वो ज्ञानी भी थी और योगी भी थी। योग बल से अनेक रूप धर लेती थी और आकाश में भी उड़ जाती थी जैसे पक्षी उड़ते हैं। तो सज्जनों, वो रात में देखती देखती राजा कहाँ जा रहा है। राजा जंगल में जाते जाते बहुत दूर जंगल में निकल गया और एक नदी के किनारे झोपड़ी बना करके रहने लगा और वहाँ ही तपस्या करने लगा। घास फूस का कुसा का एक आसन बना लिया, जंगल की एक लौकी की तुम्बी कमंडलू बना लिया, पानी भर ले आता है उसी कमंडलू में और जंगल के फल फूल खा लेता है और तपस्या करता है। बहुत दिन हो गए और इधर रानी ने प्रचार कर दिया राज्य में कि राजा तीर्थ यात्रा को गए हैं, किसी प्रकार की गड़बड़ी ना होने पाए। मंत्री को और कर्मचारियों को सबको कह दिया थोड़े ही दिनों में आ जाएंगे। कुछ दिन के बाद में रानी एक ऋषि का वेश बना करके आकाश मार्ग से उड़ करके और वहाँ जहाँ राजा तपस्या कर रहा था वहाँ गई। उन्हीं की कुटी के आसपास घूमने लगी। बड़ा दिव्य ऋषि का रूप देख करके राजा बहुत प्रसन्न हुआ और ऋषि से पूछा, आप यहाँ कहाँ रहते हो और किसके तुम पुत्र हो?
ऋषि ने कहा, ब्रह्मा जी यहाँ घूमने फिरने के लिए आया था, तुम्हारी कुटी को देख करके इधर चला गया। तो कहा, राजा ने कहा, मेरे कल्याण का कुछ उपाय बताओ। ऋषि ने कहा, ब्रह्मलोक में सभी ऋषि मुनि, सनकादिक ऋषि, नारदादिक ऋषि सब पहुंच गए हैं। वहाँ सभा चल रही है। सभा में मुझे भी जाना आवश्यक है, इसलिए मैं अब ब्रह्म सभा में जा रहा हूँ, ब्रह्मलोक। फिर आऊँगा तो तुम्हारे कल्याण की बात बताऊँगा। इस प्रकार से इतना कह करके फिर वो चली गई चुड़ाला रानी, अपने राजकाज देखने लगी। थोड़े दिनों के बाद में फिर पहुंची, वही ऋषि का वेश बना करके। कई बार इसी प्रकार जाती रही और राजा पूछता रहा, तो कहा बताऊंगी बताऊंगी। बहुत बार पूछने, श्रद्धा देख रही थी ना। जब देखे रानी ने कि इसकी अब बहुत श्रद्धा है, तब कहा, सर्व त्याग करो राजन। सर्व त्याग से तुमको शांति मिलेगी। तो सर्व त्याग बोले हाँ। तो बोले मेरे पास क्या है, ये झोपड़ी है और ये कुशा का आसन है और ये एक तुम्बा का कमंडलू है, इतना ही है मेरे पास में, इसको मैं त्याग कर देता हूँ। तो झोपड़ी में आग लगा दिया और कुशा का आसन और तुम्बा भी उसी झोपड़ी में डाल दिया। कहा मैंने सर्व त्याग कर दिया कि नहीं कर दिया? ऋषि ने कहा, ये झोपड़ी थी घास फूस की, आसन था घास फूस का, और ये तुम्बा था लौकी का। तो ये तो तुम्हारा नहीं था, तुमने बनाया नहीं इसको, ये तो ईश्वर ने बनाया है। दूसरी की वस्तु का त्याग करने का तुम्हारा क्या अधिकार है? तुम्हारी जो अपनी चीज होए उसका त्याग करो, तब तो त्याग होगा। दूसरे का मकान त्याग कर दे हुए कह दे हुए मैंने दान में दे दिया है, बताइए। अरे अपनी चीज त्यागे तो अपना त्याग तो एक पैसे का त्याग भी बहुत होता है। तो कहा मेरा तो मेरा शरीर ही है, इसी का त्याग करता हूँ। तो जलती हुई झोपड़ी में अपने शरीर को त्यागने के लिए चला। तो रानी ने कहा ठहरो, शरीर तुम्हारा है, तुमने बनाया है शरीर, जिसको तुम कहते हो ये मेरा शरीर है, इसको तुमने बनाया है कि नहीं बनाया? कहा मैंने तो नहीं बनाया है। तो तुम्हारा कैसे फिर? ये भी तो ईश्वर ने बनाया है ना। तुमने तो इस शरीर में एक बाल टूट जाए तो एक बाल भी बना के नहीं लगा सकते हो, एक अंगुली कट जाए तो एक अंगुली बना के नहीं लगा सकते हो। तो शरीर तुम्हारा कैसे? दूसरी के चीज को त्यागने का तुम्हारा क्या अधिकार है? अपनी चीज त्यागो। फिर कहा मेरा क्या है? कहा ये अहंकार तुम्हारा है, जो कहते हो ये शरीर मेरा है, ये झोपड़ी मेरी है, ये राज्य मेरा है,
ये अहंकार तुम्हारा है। जो चीज तुम्हारी नहीं है उसमें अहंकार करना। इस शरीर में तुमने अहंकार किया, इसको अहमता कहते हैं। उस शरीर के संबंधियों में स्त्री, पुत्र, मित्र और राज में तुमने ममता किया है कि ये स्त्री मेरी है, पुत्र मेरे है और ये राज्य मेरा है। जो तुम्हारा नहीं है उसमें तुमने ममता किया। शरीर तुम्हारा नहीं है, इसको कहते हो मैं हूँ। ये अहमता ममता का त्याग करो, तब सर्व त्यागी बनोगे। अहमता त्याग कर दिया तो शरीर में अहम भाव चला गया। ममता त्याग किया तो स्त्री, पुत्र, धन सर्व का त्याग हो गया। अब क्या बचा? कहा अब तुम बचे हुए शरीर के देखने वाले दृष्टा साक्षी। शरीर को तुम देखते हो ना, संसार को भी तुम देखते हो, स्त्री, पुत्र, धन को देखते हो। ये दृष्टा ही तुम्हारा सच्चा स्वरूप है। सब त्यागने के बाद में तुम अकेले बचे दृष्टा साक्षी। कहा यही सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। ये तो चाहे वन में रहो, चाहे अपने राज महल में रहो, ये तो सर्वत्र, इसमें तो कोई कमी बेसी होती नहीं है। सब शरीरों में एक जैसा ये दृष्टा साक्षी आत्मा विराजमान है। वही वास्तविक भगवान का सच्चा स्वरूप है। इसलिए अहमता ममता का जब त्याग कर दोगे तो तुम दृष्टा साक्षी आत्मा ही रहोगे। शरीर में अहमता, इसको त्याग दिया तो तुम दृष्टा रहे खाली शरीर के। संसार में ममता, ये मेरा है मेरा है, इसको त्याग दिया तो फिर सबके शरीर में दृष्टा है, वो एक ही है। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन, ये दृष्टा साक्षी आत्मा जो है यही परमात्मा का स्वरूप है, यही ब्रह्म है, यही हमारा तुम्हारा सच्चा स्वरूप, यही मेरा परम धाम है। बाकी सब शरीर माया है। माया नाम झूठी चीज का है। तो माया से जो बनता है वो मिथ्या होता है। इसलिए ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। क्यों मिथ्या है? माया कार्यद्वात। माया का कार्य होने से जो जो माया का कार्य होता है सो मिथ्या होता है। दृष्टांत इंद्रजालवत। तो सज्जनों, ये सब संसार इंद्रजाल है, माया का कार्य है। और हमारा तुम्हारा स्वरूप सत्य है। सत्य को ही ब्रह्म कहते हैं। तो ब्रह्म सत्यम और ये जगन मिथ्या। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, हर हर महादेव। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो सद्गुरुदेव।